हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर 2 में 8वां पाठ है आओ हिंदी सीखे। यह एक संवाद पाठ है। संवाद पाठ। सोचिए, बोलिए। यहाँ चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में एक टीवी, एक अध्यापक और कुछ छात्र, पुस्तकें, गमला, खिड़की, इस तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? जो टीवी में हिंदी समाचार पढ़ रही है न्यूज़ एंकर को, और उस न्यूज़ को ध्यान से सुन रहे हैं और कुछ लिखने के प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस तरह इस चित्र में दिया गया है। पाठ का नाम रखा गया है आओ हिंदी सीखें। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा और राजभाषा है। यह सरल भाषा है। इसे सीखना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में हिंदी में लिंग और वचन के बारे में दो बच्चे बातचीत कर रहे हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से हिंदी के साथ साथ हिंदी में जो व्याकरणांश है, हिंदी में लिंग वचन के बारे में दो बच्चे बातचीत करते हैं। इस लिंग और वचन के ऊपर दो बच्चे जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदी हमारी संपर्क भाषा और राजभाषा भी है। संपर्क का अर्थ है मिलना, मेल मिलाप, एक दूसरों से बातचीत करना। और राजभाषा ऑफिशियल भाषा भी है, अधिकारी भाषा भी है कुछ राज्यों में। इस तरह है। अब हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आओ हिंदी सीखें। राजू और रमा दोनों एक ही कक्षा के छात्र हैं। राजू पाठशाला में नया है। यहाँ राजू और रमा दोनों एक ही कक्षा के यानी 7वीं कक्षा के छात्र हैं। इसमें राजू पाठशाला को नया है यानी न्यू स्टूडेंट। दोनों कक्षा में बातचीत करते हैं। राजू राजू कहता है सेल्फ, मैं राजू हूँ, मैं रमा हूँ। पहले राजू नया छात्र होने के कारण मैं राजू कहकर रमा से बातचीत करना शुरू करता है। मैं रमा हूँ। रमा, राजू तुम्हारी मातृभाषा क्या है? राजू, मेरा मातृभाषा तेलुगु है। यहाँ राजू तेलुगु प्रांत से यानी जो तेलुगु क्षेत्र से आए हुए मातृभाषा तेलुगु कहता है। रमा हंसते हुए, मेरा नहीं मेरी कहो, मेरी मातृभाषा हिंदी है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। जब रमा कहती है मेरा नहीं मेरी कहो, मेरी भाषा तेलुगु है, भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। इस पर यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। यह प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। भाषा यानी नीचे 4 शब्द दिए जाएंगे। इसमें स्त्रीलिंग क्या है, नहीं, इसमें पुंलिंग क्या है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। राजू, रमा हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? रमा, सरला जी हमें हिंदी पढ़ाती हैं। 7वीं कक्षा के जो राजू और रमा छात्र हैं, उन छात्रों को उन कक्षा में सरला जी हिंदी पढ़ाती है। अध्यापिका इन दोनों छात्रों यानी 7वीं कक्षा के छात्रों को सरला जी हिंदी पढ़ाती हैं। राजू, हाँ हाँ, वे स्त्री है इसलिए सुन तुमने कहा पढ़ाती हैं, पढ़ाता नहीं। रमा, तुम भी अब हिंदी व्याकरण अच्छी तरह समझने लगे हो। राजू, वहाँ देखो मैदान में कई घोड़े हैं, मैदान में कई घोड़ा है। रमा, राजू एक नहीं कई घोड़े हैं। एक से ज़्यादा होने पर बहुवचन में घोड़ा नहीं घोड़े कहना चाहिए, नहीं है कहना चाहिए। राजू, रमा जी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है,
आपके साथ रहकर मैं भी जल्दी अच्छी हिंदी में बोल सकूँगा। रमा को बहुत प्यास लगी। किसको प्यास लगी? रमा को बहुत प्यास लगी। यहाँ राजू के जो प्रश्न डालता है उस प्रश्नों में किस तरह की बातचीत करनी है, उस बातचीत के ढंग को रमा ने दुरुस्त यानी सुधार करती हुई राजू को समझाती है। इस तरह यहाँ देखिए, कई घोड़े हैं कहकर जो राजू कहता है कई घोड़ा कहता है, उस कई घोड़ा नहीं कई घोड़े कहकर रमा कहती है। उसके लिए बहुवचन में घोड़ा नहीं घोड़े कहना चाहिए। इस तरह रमा ने राजू को समझाती है। और अंत में बातचीत के बीच में रमा को बहुत प्यास लगती है। रमा, मुझे पानी चाहिए। रमा को क्या चाहिए? पानी चाहिए। राजू, लेकिन मुझे शरबत पीना है। रमा को पानी पीना है और राजू को शरबत का पानी पीना है। यहाँ दोनों को पानी पीते हैं, लेकिन राजू शरबत का पानी पीता है। रमा, अच्छा चलो दोनों चलेंगे। राजू, तुम्हारी घर कहाँ है? राजू फिर से तुम्हारी कहकर जो अशुद्ध और कहता है। तो रमा, तुम्हारी नहीं तुम्हारा कहो। राजू, अरे गलती हो गई, घर पुंलिंग है ना। यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, एक भाषा स्त्रीलिंग है और घर पुंलिंग है। स्त्रीलिंग पुंलिंग। तुम रमा, तुम मेरा बात सुनो। राजू, अरे इस बार तुम गलत कैसे बोली? मेरा नहीं मेरी बात कहना चाहिए ना। रमा, हाँ हाँ मैं गलत बोली। हिंदी में बातचीत करते रहने से गलतियाँ सुधर जाएंगी, अच्छी हिंदी बोल सकेंगे, है ना? रमा कहती है। राजू, हाँ सही है, अब चलें। यहाँ पाठ का सारांश यहाँ दिया गया है। इस पाठ में हिंदी में बात करते समय लिंग और वचन के प्रयोग में होने वाली गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। इस पाठ में स्त्रीलिंग और पुंलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी जैसे शब्दों का प्रयोग कब कैसे करना है। इसी तरह इस पाठ में एक वचन और बहुवचन का प्रयोग के बारे में बताया गया है। यहाँ मैंने भाषा स्त्रीलिंग कहा और घर पुंलिंग कहा है। उसी तरह घोड़ा, घोड़े, एक वचन बहुवचन। इस तरह एक वचन और स्त्री वचन के बारे में, लिंग के बारे में जो राजू रमा के द्वारा संवाद पाठ आओ बच्चे हिंदी सीखे 7वीं कक्षा में रखा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और इस वीडियो में जो आप ध्यान से जो मैंने विषय बताया है उसी के साथ साथ आप संपूर्ण रूप से फिर से एक बार पाठ पढ़कर आप समझने का प्रयत्न करिए।